मैं आपके पास आता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले सुर छेड़ा था, उनके पहले चंद्रशेखर जी ने कहा था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। मानस की चौपाइयों की अपने हिसाब से व्याख्या, हिंदू वोट बैंक को कैसे जातियों में बांट दिया जाए। अब उसके बाद ये बयान आ गया तो उसके बाद अलग स्टैंड। शुरुआत तो आप लोगों ने की सर यूपी में। राकेश जी, याददाश्त को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अगर जाति की बात की जाए तो सबसे पहले इस देश में, हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे जिन्होंने खड़ा होकर मंचों से कहा था कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरे साथ छुआछूत हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ। प्रधानमंत्री की जात, अपनी जात बताने वाले और जात के नाम पर राजनीति करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। धर्म की बात और रामचरितमानस पे बात आ रहे हैं तो क्या तमाशा है। जिस उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया, जिन्होंने भगवान को तथाकथित पुत्र दशरथ का बता दिया, भगवान प्रभु राम को नाजायज औलाद बता दिया, किसी भाजपाई का खून नहीं खोला, किसी पत्रकार का खून नहीं खोला। नहीं राजीव राय, इससे लाइसेंस मिल गया स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी को। नहीं बोले दीजिए राकेश जी। मैं बोलने दे रहा हूं सर, बोलने दे रहा हूं, लेकिन बीच में कुछ बातें आती हैं तो क्रॉस करना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं उससे लाइसेंस मिल गया क्या? आप लोग बड़प्पन दिखा देते सर, बोलते हम जातियों की बात ही नहीं करेंगे, जो बोलना है बोलता रहे। जरा दिखा देते, मुझे बोलने देते। मैं बोलने दे रहा हूं सर, आप ही के पास राजीव राय जी, आप ही के पास सर, मैं किसी और मेहमान के पास नहीं जा रहा सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मेरे। बोलिए अपनी बात पूरी करिए सर, मैंने बस एक क्वेश्चन ऐड किया था तो मैं उसका जवाब तो देने का मौका दीजिए ना। तो मैं किसी के दिल में दर्द, किसी की हिंदू भावनाएं आहत नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय नेता की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के अपमान करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। रामचरितमानस या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 लाइनों पर विवाद है जिसको आज मोहन भागवत जी ने कह दिया। अगर मोहन भागवत की बात सच है कि जाति नहीं होती है तो आपको और मैं आंख बंद कर देने से अंधेरा नहीं हो जाता, समस्याएं छुप नहीं जाती है। वो 2 लाइनों को न तो प्रभु राम ने उल्लेख किया है न तुलसीदास ने। उन्होंने समुद्र के कथन का उल्लेख किया है जो प्रभु राम हमसे नहीं कहते, हमारे भगवान राम हमसे नहीं कहते हैं कि ढोल गवार सूत्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमारे राम को ये सिखाते। अगर 2 लाइनों पर एक बड़े वर्ग की भावनाओं का आहत होता है तो हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन होता है, हिंदू धर्म के तमाम कुरीतियों में संशोधन हुआ है। हम किसी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, जो हिंदू धर्म का अपमान करे, रामचरितमानस का अपमान करे, भगवान राम का अपमान करे, राजीव राय उसके खिलाफ है। राजीव राय, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मेरे राष्ट्रीय नेता ने भी नहीं, समर्थन कर रहे हैं या खंडन कर रहे हैं सर, ये जरा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लाइनों पर जो विवाद है, जो 2 लाइनों पर उनका विरोध है, उन 2 लाइनों को समझाने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। उन 2 लाइनों को अगर मोहन भागवत जी ने बोल दिया छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तो उन 2 लाइनों पर उनकी बात को सहमति हो जाने पर फिर विवाद किस बात? अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने या किसी और ने लिखी है क्या रामचरितमानस कि मन किया कि कह दे संशोधन कर दीजिए? आप लोगों को लाइसेंस मिला, संविधान में तो व्यवस्था दी गई है संशोधन करने की सर, पार्लियामेंट बैठती है, संशोधन किया जाता है। गाली दिए तो नहीं, संशोधन करेगा कौन रामचरितमानस में? स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी है क्या या किसी और नेता ने लिखी है? आप कहिए ना कि टारगेट बहुत क्लियर है, जातियों का कार्ड खेल देना है और बहुत स्पष्ट है कि संदेश कहां जा रहा है। यह कहा सत्ता पक्ष का टारगेट बहुत क्लियर है। सत्ता पक्ष के लोग भगवान राम को गाली दे तो मीडिया को आंख अंधे हो जाते हैं, मुंह कोई अंधा नहीं हो जाता है। जो बातें रोहन गुप्ता जी ने कही, राजीव राय, जो बातें रोहन गुप्ता ने कही कि इस पर हम बातचीत क्यों कर रहे हैं सर, मुद्दों के आधार पर घेरते ना योगी सरकार को यूपी में और केंद्र में मोदी सरकार को, बताते कितनी फेल है सरकार। रामचरितमानस की चौपाइयों की अपने हिसाब से व्याख्या करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों नहीं किया? ये आपका एजेंडा क्या पड़ी सर? समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए राजीव राय जी। राजीव राय जी, मैं बहुत एक जबरदस्त उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि तुलसीदास जी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे दोहे और चौपाइयां और लोगों ने लिखी हैं और उसका अर्थ भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन तुलसीदास जी पर अटैक क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। इसके पीछे कैसे जातिगत मानसिकता है वो भी बताऊंगा सर। नहीं, पत्रकार क्या करता है, पत्रकारिता धर्म क्या है वो आप मत सिखाइए सर। अपनी राजनीति का धर्म आप सीखिए और उस पर पालन करिए सर। मैं अपने धर्म का पालन बहुत बखूबी कर रहा हूं। संगीत रागी पांडे की पत्रकारिता दिख रही है यहाँ।
नहीं नहीं सर, आपकी भी नेतागिरी नहीं दिख रही है। राजीव राय जी, आपकी भी नेतागिरी साफ दिख रही है कि आप जातियों पर राजनीति कर रहे हैं। रोहन गुप्ता ने बहुत साफ कह दिया कि इस पर डिबेट करने की जरूरत क्या थी। ये मुद्दा कब से हो गया? सरकार को घेरते सर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं को, घेरते इस पर, लेकिन आप नहीं घेर रहे इस पर। कैसे मिले हुए हैं? नेता का धर्म जाति की बात करना नहीं होता है। नेता का धर्म होता है सरकार की कमियों को उछाले देश के सामने रखते ना सर। जो मैंने आपको समय दिया कि आप जवाब दीजिए, आप सरकार की कमियां गिनाते जैसी कोशिश रोहन जी कर रहे थे। चलिए संगीत रागी। सरकार की कमियां गिनाते हैं। अरे नहीं सर, आप नेता का धर्म क्या होता है आप सीखिए सर, मुझे पत्रकारिता का धर्म मत सिखाइए। ठीक है सर, रुक जाइए।